बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड होराइजन। ये वो जगह है जहां हम तारीख़ के सबसे बड़े राजों और सियासत के सबसे गहरे जावियों को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू है सर्द जंग, कोल्ड वॉर। एक ऐसी जंग जिसमें बारूद के धमाके नहीं थे लेकिन दुनिया के नक्शे बदल गए। एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल और एटम बम सिर्फ ताकत दिखाने के लिए थे, इस्तेमाल के लिए नहीं। एक ऐसी जंग जिसके असरात आज भी रूस और अमेरिका की कशमकश में नजर आते हैं। यूक्रेन की जंग, नेटो का फैलाव, पाबंदियों की सियासत और चीन का उभरता हुआ किरदार। आइए एक सफ़र करते हैं माजी की गलियों से, जहां बर्लिन की दीवार खड़ी थी, जहां क्यूबा के मिसाइल बहरान ने दुनिया को एटमी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था, और जहां अफगानिस्तान के पहाड़ों में सोवियत फौजी और मुजाहिदीन आमने सामने थे। फिर वापस आज की दुनिया में आएंगे जहां रूस एक बार फिर अमेरिका को ललकार रहा है और दुनिया एक नई सर्द जंग की दहलीज पर खड़ी है। दूसरी जंग अजीम 1945 में ख़त्म हुई। जर्मनी और जापान तबाह हो गए, लेकिन दो ताकतें दुनिया के सामने सुपर पावर बनकर उभरी। अमेरिका सरमायादारी, कैपिटलिज्म और जमहूरियत की अलामत, सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और सोशलिस्ट इनकलाब की अलामत। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मगरबी ब्लॉक अमेरिका और उसके इत्तेहादी, मशरकी ब्लॉक सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादी। यही तकसीम सर्द जंग की बुनियाद बनी। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें असल मैदान जंग दुनिया की पॉलिसी, मईशत, टेक्नोलॉजी और नज़रिया था। सर्द जंग दरअसल दो नज़रियात की जंग थी। अमरीकी निज़ाम, सरमायादारी, निजी मिल्कियत, आज़ाद मईशत, लिबरल जमहूरियत। सोवियत निज़ाम, सोशलिस्ट रियासत, कम्युनिज्म, सब कुछ अवामी मिल्कियत, एक पार्टी की हुकूमत। अमेरिका अपने मॉडल को फ्रीडम कहता था, सोवियत यूनियन अपने मॉडल को वर्कर्स पैराडाइज कहता था। उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि इनका निज़ाम बेहतर है। नतीजा, दुनिया भर में प्रॉक्सी जंगें, साजिशें और नज़रियाती टकराव। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। ये दुनिया को पैगाम था कि अब ताकत का नया मयार एटमी हथियार है। 1949 सोवियत यूनियन ने भी एटम बम बना लिया। अब दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर सकते थे। यहीं से शुरू हुई आर्म्स रेस, हथियारों की दौड़। अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, सोवियत यूनियन ने भी जवाब दिया। फिर ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबसे ख़तरनाक दौर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, जब दुनिया सिर्फ चंद लम्हों के फासले पर थी एटमी जंग से। अफगानिस्तान 1979-89, सोवियत यूनियन ने हमला किया, अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। नतीजा, सोवियत यूनियन टूट गया। ये प्रॉक्सी वॉर्स दुनिया को दहाइयों तक हिला कर रखती रहीं। टेक्नोलॉजी की जंग भी सर्द जंग का हिस्सा थी। 1957 सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेजा। 1961 पहला इंसान खला में, यूरी गागारिन, सोवियत पायलट। अमेरिका पीछे रह गया, लेकिन फिर अमेरिका ने 1959 में चांद पर कदम रखकर दुनिया को चौंका दिया। ये था अपोलो 11 मिशन। स्पेस रेस दरअसल ये दिखाने की जंग थी कि कौन सी ताकत टेक्नोलॉजी में आगे है। सर्द जंग का एक और बड़ा मैदान था एस्पियोनाज। अमेरिका की CIA, सोवियत यूनियन की KGB, दुनिया भर में एजेंट्स, साजिशें, बगावतें, हुकूमतें बदलवाना, सब कुछ हुआ। ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत गिराना, लातीनी अमेरिका में इनकलाबात, अफ्रीका में खाना जंगियाँ, ये सब CIA और KGB की लड़ाइयों के नतीजे में हुआ। 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये दुनिया की तकसीम की अलामत थी। एक तरफ फ्री वर्ल्ड, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। 1979 में जब ये दीवार गिरी, सर्द जंग का खात्मा शुरू हो गया। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन कमज़ोर हो गया। अफ़गानिस्तान की जंग ने माईशत तोड़ दी। सोवियत यूनियन टूट गया। अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन गया। मुकम्मल ख़त्म नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने रूस को दोबारा ताकतवर बनाने की कोशिश की। 2008 रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया। 2014 क्रीमिया को ज़म कर लिया। 2022 यूक्रेन पर बड़ी जंग शुरू कर दी। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाईं। नेटो ने मशरकी यूरोप में अपनी फ़ौज बढ़ा दी। यानी सर्द जंग का पुराना नक्शा नए रंगों में दोबारा उभर आया। आज की दुनिया में सिर्फ रूस ही अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहा, चीन भी एक बड़ी ताकत बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी, ताइवान पर कशीदगी। अब ये कहा जा रहा है कि हम एक न्यू कोल्ड वॉर में दाखिल हो चुके हैं। इस बार सिर्फ रूस नहीं बल्कि रूस प्लस चीन बमुकाबला अमेरिका और इसके इत्तेहादी। रूस यूक्रेन जंग, यूरोप और नेटो बराह रास्त मुतासिर। मशरक़ वस्ता करीब अमेरिका इसराइल के साथ, जनूबी एशिया भारत अमेरिका के साथ, पाकिस्तान चीन और रूस के करीब। आलमी मईशत, डॉलर की इजारादारी को चीन का युआन चैलेंज कर रहा है। ये सब कुछ एक नए आलमी निज़ाम की तरफ इशारा है। क्या ये कशमकश एक नई आलमी जंग में बदल जाएगी? क्या एटमी हथियार इस बार वाकई इस्तेमाल होंगे? क्या दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं होगा? फिर यही तनाव ताकतों के दरमियान एक नए तवाज़ुन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नाजरीन, सवाल ये है, क्या सर्द जंग वाकई ख़त्म हो गई थी या ये सिर्फ एक वक्फा था? क्या आज रूस और अमेरिका के दरमियान तनाव एक नई सर्द जंग का आगाज़ है? और क्या इस बार चीन भी इस जंग का मरकज़ी खिलाड़ी होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना मत भूलें।